दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश आप सभी भाई बंधुओं दोस्तों का मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलते हैं आज पार्ट नंबर 4 की ओर। उसमें कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4। पिछली क्लास में हमने तीन आपने पार्ट पढ़ लिए थे। पार्ट 3 तक हो गए थे अपने। तो पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों के अंदर हमने अलग अलग क्लासें ली, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए। पिछली क्लास में मैं थोड़ा वापस रिवीजन करना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने काफ़ी सारी टाइपें की थी। काफ़ी सारी कैसे कि काफ़ी सारी मैंने टाइपें की थी। मैंने कहा देखो, यदि आपको इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, और उसको आपको इंग्लिश के वर्ड के अंदर ही आपको डिकोड बनाना है, ऐसा मैंने एक दिया था। यह इंग्लिश का कोई वर्ड है, उसके साथ में मैं कोई मैथ का कोई अक्षर हो गया या कोई संख्या हो गई, संख्या के साथ में कोई प्रतीक चिन्ह हो गया, या केवल आपकी संख्या आ गई, केवल मैथ का कोई संख्या आ गई, ठीक है। उसके अलावा या केवल प्रतीक चिन्ह आ गया, या इनके अलावा कुछ शब्द अपने मिक्स में आ गए थे। ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी पिछली क्लास में किए थे। और इधर अपने इंग्लिश भी की वर्ड थे। इंग्लिश के अलावा अपने किसके अपने मैथ के वर्ड भी थे, तो मैथ की संख्या भी थी अपने। कुल मिला के अपने ऐसे काफ़ी सारी टाइप पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो आज वापस थोड़ा समझ लेते हैं कि आज क्या पढ़ना चाहते हैं। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखो। तो मैंने कहा था कि आपको पहले टाइप बताई थी, एक ही वो मैं राधे जो एक वर्ड ले रहा हूँ वो राम, तो उस राम के अनुसार ही चलते हैं। जैसे मैंने कहा आपको तिरछा आप कर सकते हो, बीच का बीच में रख सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं मेरे नाम ले रहा हूँ, जैसे दुर्गेश, तो इसमें क्या है आपके DURGESH शब्द है साथ, तो साथ में बीच वाला शब्द अपनी जगह रख लिया, इन तीनों को अपने क्रॉस में कर दिया। ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। ऐसी टाइप बन सकती है। उसके अलावा और कोई शब्द ले लो, जैसे SEPT, EMBER, ये कोई शब्द ले लिया सितंबर, तो उसमें कितने 4 और 4 8 वर्ड है। तो हो सकता है मैंने कितने 4 और 4 8 और एक 9 वर्ड है। तो 9 वर्डों में मैं क्या करूँगा, जो भी ई वाला बीच का अक्षर है इसको तो रखूँगा अपनी जगह, उनके अलावा इनको आपको घुमा के दे सकता है, ऐसी टाइप हमने बन सकती है, ठीक है। वो ऐसी नई टाइप बने, इसी का सेम टू सेम टाइप बन जाए, तो इसी का सेम टू सेम जैसे सितंबर को और मैं एक तरीके से ले सकता हूँ, मतलब कोई भी टाइप आपकी बन सकती है। जैसे मैं वही सितंबर ले रहा हूँ, तो आप देखो SEPTEMBER, तो सितंबर में क्या ले सकता हूँ, तो अक्सर सितंबर में ई तो अपने आगे बीच का, ई बीच का गया, इन चारों को आपको ऐसे क्रम में दे दे, ठीक है। और ऐसे इसको सबसे लेफ्ट में भेजे, उसको पास में भेजे, उसको उसके पास में, और इसको आगे ले आ सकते हैं। ये टाइप बन सकती है राम वाली, ये दुर्गेश वाली टाइप बन सकती है, सितंबर की ऐसी टाइप बन सकती है, और सितंबर की ऐसे भी टाइप बन सकती है। और इनका विपरीत तो हो सकता है, विपरीत तो चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने आ सकते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो अपने 2-3 टाइप और प्रकार के बच्चे हैं, तो इन टाइप को करके अपना सत्र समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास एक और क्लास लगभग आएगी, उस क्लास में अपना डिकोडिंग हो जाएगी। तो पार्ट आज चौथा चल रहा है, तो लगभग 5 क्लासों में अपनी ये यूनिट पूरी हो जाएगी, कोडिंग और डिकोडिंग, मतलब सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में यदि आपने ये नॉर्मल जो भी इंग्लिश वाले वर्ड है, उनको यदि आपने अच्छी तरह से 1 से 26 तक के अक्षर आपने यदि अच्छी तरह से पढ़े, 1 से 26 तक के वर्ण यदि याद है, और उन वर्णों के आपको क्रमांक याद है, उनका क्रम याद है, तो यदि उनका क्रम याद है, तो आप इन क्रमों के अनुसार ही आप अगली जो भी यूनिट करवाऊंगा, यूनिट नंबर 2 जो भी आपने करवाएंगे, उन यूनिट नंबर 2 के अंदर इस यूनिट 1 की बहुत भूमिका रहेगी। मतलब ये रीजनिंग का बेसिक है। रीजनिंग का बेसिक कौन सा है, ये कोडिंग और डिकोडिंग वाली यूनिट। यदि आपने 1 से 26 तक के अक्षर आपको वर्ण याद हो गए, तो आप काफ़ी सारी क्वेश्चन, काफ़ी सारी टाइपें और काफ़ी सारी यूनिटें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की ओर। जैसे ये देखो, अब इसके अंदर वही क्वेश्चन करवाएंगे
तो उनके अंदर वही टाइपिंग करेंगे जैसे अपने ये भी समझाइए कैसी, इस प्रकार की टाइप है। तो इन प्रकार की टाइपों को ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से समझना है। तो देख लें अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को CLOCK, क्लॉक को लिखा है KCOLC ये लिखा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में STEPS स्टेप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लें कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है CLOCK, क्लॉक लिखा है। क्लॉक को लिखा कैसे जाता है, इसने क्लॉक को लिखा है KCOLC ये लिखा है। तो इसका मतलब आप इसके अंदर कोड बताओ। C का कितने पर आता है 3 पर, L 12 पर, O 15 पर, C वापस 3 पर और K 11 पर। वापस नीचे वाले इसका देखो तो इसमें सर K 11 पर आता है, C 3 पर आता है, O 15 पर आता है, L किस पर आता है, L 12 पर आता है और C 3 पर आता है। तो ऊपर और नीचे वाले दोनों की तुलना करो। तो दोनों की तुलना करो तो देखो क्वेश्चन कैसा होता। तो इन दोनों की तुलना करते हो तो देखो सर हमारा जो भी C है वो पहले स्थान पर है। यहाँ पर देखो या तो ये यहाँ पर आ रहा है और यह यहाँ पर आ रहा है। अब कौन सा तरीका अपने, मान लो यही तरीका देख लें, ठीक है। तो उसके अनुसार देख लें, या वो नहीं देखे तो सर इसमें सबसे लास्ट में लिख देगा कि C सबसे लास्ट में आया है। तो सर C सबसे लास्ट में, उसके बाद L उसके पहले, O वापस बीच में, C उससे पहले और K सबसे लास्ट वाला है वो उससे पहले। इसका मतलब जो भी हमारी 5 अंक की जो भी संख्या थी उन 5 अंक की संख्या में पहले को सबसे लास्ट में भेजा है, दूसरे को सेकंड लास्ट में, तीसरे को बीच में ही रखा है, चौथे को सेकंड पहले में अंदर और पांचवे को फर्स्ट स्थान पर रखा है। उसी प्रकार से ये हमारी टाइप बन गई, या उसी प्रकार से हमारा क्रम चलेगा। या हमारा कोड दे दिया कि इस प्रकार का कोड लगाना है, तो इस प्रकार का कोड लगाना है। तो हम देखेंगे कोड। तो अपने क्वेश्चन पूछा स्टेप्स, तो STEPS। तो अब यदि आप क्रम नहीं लगाओ तो यदि इनके नाम ये नहीं लिख सकते हो 11 3 12 जो भी है उनका क्रम नहीं लिखते हो तो भी सीधा लिख सकते हो कि पहला सबसे लास्ट में जाएगा S, I उससे पहले आएगा, E सेंटर में रहेगा, E उससे पहले आएगा और S सबसे पहले आएगा। तो इसका क्या होगा SPEIS, कहीं दिख रहा है SPE, दूसरा कट गया, तीसरा भी कट गया, SPEIS, सॉरी T है ना, हाँ तो यहाँ पर T है, सॉरी तो T है तो यहाँ पर भी वापस T बन गया। तो STEPS, तो T चला गया सतह पर, तो T देखो सतह पर T अपने एकमात्र ऑप्शन D पर ही है। तो अपना क्रमांक उत्तर कौन सा हुआ, तो अपना उत्तर हुआ D, ठीक है। तो यहाँ पर I नहीं है, I आप T ध्यान रखना, I की जगह T है, ठीक है। अगला, तो अब पूछा है क्वेश्चन में एक निश्चित कोड में अपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है DUFU DFDD को ये लिखा है, उसी पर कोड में COCA COCO को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना। तो इसमें देखो ये लिखा है DUFU DFDD, ठीक है। इसको लिखा कैसे, इसको लिखा है ऐसे देखो FU DF DDD और फिर U लिखा है। तो देख लेना क्वेश्चन के अंदर अपने 8 अक्षर है, कितने 8 अक्षर है। 8 अक्षरों में दो का जोड़ा देख लो बन रहा है, दो का जोड़ा बन रहा है। और दो का जोड़ा देखो, सबसे पहले इन दोनों जोड़ों को दो का जोड़ा ले लें और उनके ऊपर क्रम लगा दे के ये पूरा जोड़ा उठा के नीचे अपने डी कोड के अंदर ये बनाया है। उसी प्रकार से जो अगला कोड क्वेश्चन में दिया है उसका भी ऐसे डी कोड बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रम लगा दे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अब ये कहाँ पर है, DU कहाँ पर दिख रहा है, DU यहाँ पर 1 है, FU शुरुआत में पड़ा 2 नंबर पर, DF फिर यहाँ पर 3 लगाए और DD 4 नंबर पर। इसका मतलब मेरा 1 2 3 4 का जो कोड था उसको 2 3 4 के एक के अनुसार अक्षरों को क्रम चेंज करके नीचे डी कोड में लगाया गया है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी COCA फिर COCA, इसको
किस अनुसार कोड में करेंगे। तो देखो इसका भी 2-2 जोड़े बनेंगे और उनके ऊपर भी 2-2 क्रम लगेंगे, 1 2 3 4। तो देखो क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लेना कि जो भी अपना क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में अपना कोड कैसे बन रहा है। तो अक्सर शुरुआत में 2 आ रहा है, तो ये 2 नंबर वाला कोड है वो शुरुआत में आ रहा, तो 2 नंबर वाला कोड शुरुआत में उठा लें सी ए, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का कोड आ रहा है, तो 3 उधर से उठा लें सी ओ, सी ए सी ओ। फिर 4 नंबर का कोड आ रहा है, तो उधर से 4 नंबर का कोड उठा लो वापस सी ए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 1 नंबर का कोड आ रहा है, तो 1 नंबर का कोड क्या है, सी ओ। तो अपना उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर अपना आ रहा है डी, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखो तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन, अब किसी सांकेतिक भाषा को पर्सनल, किसमें पर्सनल लिखा है PERSONAL, पर्सनल को कैसे लिखा है, इसने पर्सनल को लिखा है ऐसे, देख लो FQTSOPMB ऐसे लिखा है। अब इनके अपने कोड ज्ञात करो। P कितने पर आता है, 16 पर, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, ठीक है। S 19 पर आता है, O कितने पर आता है, ठीक है। O अपने आता है 15 पर, N आता है 14 पर, A आता है 1 पर, L आता है 12 पर। उसी क्रम में अपने नीचे वाले लिखो कि F कितने पर आता है, 6 पर, Q 17 पर, T 20 पर, S 19 पर, O अपने आता है 15 पर, P 15 पर, ठीक है। सॉरी P अपने किस पर, P 16 पर आ रहा है, तो ये P 16 पर, M 13 पर और B 2 पर आ रहा है। अब देखो ऊपर वाले क्रम अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। तो देखो शुरुआत में ये 16 का कोड है, 16 से 17 गया देखो शुरुआत में, फिर 5 से 6 गया है, +1 और है, तिरछा किया है लेकिन +1 और है, ठीक है। फिर देखो 18 से 19 गया है और 19 से 20 गया है, ये ऐसा टाइप बन रही है, दिख रही है, ठीक है। फिर अपना O 15 है, देखो ये 7 है, अगले वाले 4, O गया है P पर, N गया है O पर, वापस ये +1 तिरछा पर चल रहा है, A से B जा रहा है और L से M जा रहा है। इसका मतलब आपका कोड इस प्रकार से चल रहा है और चल कैसे रहा है, +1 के अनुसार, ठीक है। तो 8 अक्षर थे, शुरुआत के 2-2 अक्षर हमने लिए हैं और उन अक्षरों को लेते लेते हमने क्या किया, +1 के अनुसार कोड चेंज करते गए। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेस्टिवल, सॉरी रिपब्लिक। तो क्वेश्चन पूछा रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक शब्द को कैसे लिखोगे। तो इसमें भी कितने अक्षर है, इसमें अक्षर है सर 8 अक्षर है। कोड जैसा इसमें दिया हुआ है पहले में उसी प्रकार का कोड इसमें देगा। तो इन दोनों को तिरछा करोगे +1 के अनुसार, अगले वाले दोनों को तिरछा, उससे अगले वाले दोनों को तिरछा और उससे अगले वाले दोनों को भी तिरछा करोगे। और करना क्या है, +1 करना है। तो ई के बाद में अपना क्या आएगा, ई के बाद में एफ आएगा, आर के बाद में एस आता है, इधर क्या है यू के बाद में क्या आता है वी, पी के बाद में क्यू, उसके बाद में एल के बाद में एम, बी के बाद में सी और इधर सी के बाद में डी और आई के बाद में जे। ऐसा कहाँ पर आ रहा है, FSVQ सभी के अंदर आ रहा है। शुरुआत में चारों अक्षर FSVQ की है, उसके बाद आता M, तो इसमें गलत, दोनों गलत, और इसमें भी M चल रहा है, M के बाद आता C, तो ये गलत, ये दोनों गलत, तीनों गलत हो गई। और ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑप्शन बच रहा है हमारा B। तो ये कोड हुआ, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा है कि शुरुआत में देखो मैंने ये कहा था कि आपको ऐसा कोड आ सकता है या ऐसा कोड आ सकता है, या ओनली आपके शुरुआत के ये दोनों ही आपस में चेंज हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चेंज हो सकता है। तो ऐसे अपनी टाइप भी हमने पढ़े थे। तो फिर अगला क्वेश्चन, अब किसी सांकेतिक भाषा में अलार्म ALARM, इस अलार्म को क्या लिखा है, इसने लिखा है MZANQ, ऐसा लिखा है।
इसका मतलब अब इसको अच्छी तरह से देखो, ए को कोड 1, एल का 12, ए का 1, आर का कितना 18 और एम का 13। उसको कैसे लिखा है, एम का कितना होगा, एम का 13, जेड का 26, ए का 1, एन का 14 और क्यू का 17। अब देखो इसमें अक्षर कितने, इसमें अक्षर है 5, इसमें भी अक्षर कितने, इसमें अक्षर है 5। कोड किस प्रकार आ रहा है सर, कोड आ रहा है हमारा देखो, ए का जा रहा है जेड में, एल का जा रहा है एम में, प्लस 1 अनुसार, +1 फिर एक का वापस बीच में आ रहा है, एक का एक ही आ रहा है तो शुरुआत में बीच में आ रहा है, इससे आ रहा है, और आर का क्यू में जा रहा है और एम का एन में जा रहा है। ठीक है, 1 से 26 जा रहा है और ए एल ए आर एम और एम एन। ठीक है, हाँ आर का क्यू में जा रहा, मतलब यहाँ पर एम से एन +1 जा रहा है लेकिन, और यहाँ पर -1 जा रहा है, ये कोड देखना है। ठीक है, तो एम से एन जा रहा है और आर से क्यू जा रहा है, आर से क्यू, क्यू के बाद में आर आता है, इसका मतलब -1 जा रहा है, और 1 से 26 जा रहा है, इसका मतलब +1 जा रहा है, और आर से एल से एम जा रहा है +13, ए से 1 आ रहा है, आर से ये जा रहा है, इसका मतलब हमें चल क्या रहे, हमें सर क्रम ऐसे चल रहा है और ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर +1 लेकिन यहाँ पर -1। इस प्रकार का कोड यदि है कहीं तो अपना उत्तर सही है, क्वेश्चन भी सही है, नहीं तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अब किसको कोड लिखना है, CLASH, ए का तो ए रहना है, ऑप्शन नंबर बीच में ए कहाँ आ रहा है, सेंटर में, ये गया और ये गया, पीछे रह क्या बी और सी। अब सी का और एल का अगला अक्षर लिखना है, एल का अगला अक्षर एम और सी का अगला अक्षर डी, कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए से यहाँ पर क्या जा रहे हो हम, माइनस जा रहे हो, प्लस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ए से वापस हम क्या जा रहे हो, -1 जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो +1 यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना -1 हो जाएगा, तो +1 -1 0 +1 -1 ऐसे जा रहे हो। तो ध्यान रखना, सी से वापस किस में जा रहे हो, सी से जा रहे हो बी में, क्योंकि हमारा कोड क्या आ रहा है, हमारा कोड देखो अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, हमारा कोड ऐसा है, हमारा कोड है शुरुआत के दोनों अक्षर उल्टे, फिर वाला बीच वाला सेम है और अगले वाले दोनों अक्षर तिरछे। तो ये +1 में है, ये -1 में, ये 0 में, ये +1 में और ये -1 में, ये ऐसा कोड प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से ऊपर वाला ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देख लेना, ए एम बी ए कहाँ आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है, अभी बी और सी के अंदर। अब एस का अगला और एच का अगला। ठीक है, अब एस से यहाँ पर हम ले रहे हैं +1, तो प्लस एस के बाद में क्या आता है, आई, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी, और इसमें से एक कम करना है, इसका मतलब क्या आ रहा है, कोड आर, तो हमारा कोड MBAIR ये कोड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पूछा क्या है। अब इसने पूछा सैटेलाइट, क्वेश्चन क्या पूछा है, सैटेलाइट पूछा है, तो SATLLITE अक्षर कितने, 4 और 4 8 और एक बीच वाला 9। इसका मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि इनके अंदर अलग कोड चलेगा, एल का अलग चलेगा और इन लेफ्ट वाला चारों का अलग चलने की संभावना है। अब इनको लिखा कैसे है, FUBT, फिर एल का एल रखा है देख लो, फिर डी, फिर एस, एच और के, शुरुआत के 4, लास्ट वाले 4 और 20 का अलग। ठीक है, 20 का अलग। अब देख लेना क्वेश्चन ध्यान से, एस से बनाया टी +1 में, ए से बनाया बी +1 में, टी से यू +1 में और ई से एफ +1 में, एल का एल 0 पर। ठीक है, फिर देखो एल से के -1, आई से एच -1, टी से एच
-1, ई से डी -1। और शुरुआत के क्या थे चारों ही, शुरुआत के चारों थे +1 +1 +1 +1, फिर 0 -1 -1 -1 ये कोड है। एस से टी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, टी से यू आ रहा है, ई से एफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एल का एल आ रहा है और एल से के आ रहा है इसका -1, आई से एच आ रहा -1, टी से एस आ रहा -1 और ई से डी आ रहा -1। इसका मतलब बीच का रखना कोड सेम, बीच का कोड तो सेम रखना है और उनके अलावा शुरुआत के चारों तिरछे करने हैं, शुरुआत के चारों +1 करना है और अगले वाले चारों में -1 का कोड रखना है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी अपना क्वेश्चन आगे दिया हुआ है उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन पूछा है LAUNCHING लॉन्चिंग, लॉन्चिंग, लॉन्चिंग। अब देख लो, अब इसको क्या करना है, शुरुआत के 4, लेफ्ट वाले 4, 20 का सेम, 20 का सेम। देखो पहले के अंदर 20 के अंदर अक्सर दूसरा आ रहा है, ये पहले गया, ठीक है। अब देख लो अगला, एल का एम आ रहा है यहाँ पर +1, ए का बी आ रहा है +1, यू का वी आ रहा है +1, सी का डी आ रहा है +1। शुरुआत के 5 अक्षर देखो, डी वी बी एम सी, ठीक है। तो शुरुआत के 5 अक्षर, एल का एम है तो एल का एम कहाँ जा रहा है, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या इसमें सर दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा तो देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 5 पढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद एच, एच का यहाँ पर -1 आना है, तो एच से -1 कितना हुआ, एफ, सॉरी जी, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, मतलब लेफ्ट वाला पहले कर लो, जी से -1 एफ, एन से -1 एम, आई से -1 एच और एच से -1 जी, ये कोड हो जाएगा। ऐसा कहीं पर भी है सर DVBMC कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हुआ, अपना ऑप्शन नंबर ई हो गया, ये अपना कोड प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यदि घबराना नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर यदि अपना ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब गलत हो गया, नहीं, यदि आपने अपना तरीका सही किया है, अपने डी कोड सही किया या कोडिंग अपने तरीका एकदम सही सटीक रखा है तो अपना उत्तर कोई गलत नहीं आने की संभावना कुछ भी नहीं है। हो सकता है 5 ऑप्शन भी हो, ये नॉर्मल अपने जो भी बैंक पीओ के पेपर होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 और 7 में आता है, ये 5वां नंबर हर क्वेश्चन के अंदर 7 में आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है JOYRIDE 7 अक्षर का है। अगला इसको लिखा क्या है, ZPKQDCH। इसको ध्यान से सुनना, देखो शुरुआत के 3 अक्षर इन 3 अक्षर के साथ में कर लो, लेफ्ट वाले 3 अक्षर इन 3 अक्षर के साथ में कर लेना, ठीक है। वहाँ से देखो कोड प्राप्त हो जाएगा और बीच का 20 में रख लेना। अब देखो जे से के +1, ओ से पी +1, वाई से जेड +1, आर से क्यू -1, फिर आई से एच -1, डी से सी -1, ई से डी -1। तो बीच में -1 रखना है, शुरुआत तीनों में +1 रखना है और सबसे लास्ट में तीनों में -1 रखना है। इस प्रकार का अपना ये कोड देखना है। तो इस प्रकार का कोड देखो, पूछा क्या, उसी सांकेतिक भाषा में जो अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे लिखोगे। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है MEASURE, ठीक है। इसको लिखना है, इसको लिखना है। इसका मतलब सर सेंटर वाला अक्षर तो हमारा रहेगा सेम, कौन सा, एस, एस से क्या बना, इधर है -1 तो एस आता 19 पर, तो 19 में -1 गया तो अपना उत्तर आ गया आर। बीच में कहाँ पर आ रहे, तो सर बीच में आर अपने चारों में ही है। फिर शुरुआत के 3 अक्षर उल्टे कर दो, अगले वाला 3 अक्षर उल्टे कर दो,
यहाँ पर शुरू में +1 रखना है और लास्ट में -1 रखना है और बीच में क्या रखना है, -1। तो +1, ए से पहले आया बी, ई से बाद में एफ और एम से एन, BFNR, BFNR कहाँ आ रहा है, BF गलत, BF गलत, BFNR, BFNR अभी तक सही आ रहा है। ठीक है, अब अगला यहाँ पर U, E से -A करना है D, R से -A करना है, क्या आ जाएगा Q। ठीक है, क्या आ जाएगा अपना, तो अपना यहाँ पर आ जाएगा Q और U से -A करना है तो क्या आ जाएगा T। ऐसा कहीं आ रहा है, इसका मतलब अपना कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल के आते हैं ट्रेंड में कि जो 4 ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन इसमें दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो अपने यदि सही भी है तो भी एक बार घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो देखो शुरुआत में आपने +1 किया था, बीच में हमने -1 रखा था और उसके बाद में URE, शुरुआत में क्वेश्चन में U आ रही है तो UR को आपने क्या लिखा, TR का एक -Q और E का एक -D, DQT, और DQT अपने कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, अब किसी क्वेश्चन को तारा, TARA, तारा को क्या लिखा है, 1600। ठीक है, तो T कितने पर आता है, TARA, तारा को लिखा है 1600। अब कैसे होगा नहीं पता। ठीक है, अब T कितने पर आता है, सर T आता है 20 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर, फिर A आता है 1 पर। अब इन चारों वर्णों को लेना है, 20, 1, 18 और 1, इनको लेना है और 1600 बनाना है। मैंने एक आपको शुरुआत में दूसरी तीसरी क्लास में कहा था, मैंने कहा जोड़ने के बाद में उनका क्या किया, वर्क कर सकता है, और जोड़ने के बाद में उनका क्या कर सकता है, घन कर सकता है। उस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से दिमाग लगाना। यदि मैं इन चारों वर्णों के जो भी तारा है उसके चारों कोड को मैं जोड़ लूँ, तो जोड़ लूँ तो मेरा उत्तर क्या है, 20 और ये चार तीनों 20, 20 और 20 कितने हो गए, 40, और 40 से 1600 बनाना है तो क्या हो जाएगा, 40 से 1600 बनाना है तो 1600 बनाना है तो क्या करूं, तो मैं 40 का यदि वर्ग कर दूं, वर्ग का मतलब 40 को 40 से गुणा करते हो तो उत्तर क्या आता है, 1600 आता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन कर रहा है कि नारा, NARA, नारा को क्या लिखते, तो नारा को लिखो NARA, नारा, N आता है 14 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर और A आता है 1 पर। इनको जोड़ो तो 18 और 2 20, 20 और 3 4, 20 और 16 हो गए, तो 20 और 14 हो गए 34। अब 34 का वर्ग करना है, तो वर्ग करने का तरीका तो अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। वर्ग करने का तरीका कैसे होता है, वर्ग जैसे मैं यह नॉर्मल 34 लिख रहा हूँ तो 34 का वर्ग है, इसका मतलब अपनी वैदिक विधि होती है 34 गुणा 34। इसको करने की विधि होती है कि 12 वाले अक्षरों का गुणा कर लो, 4 गुणा 4 16, फिर लाइन खींचो, बीच में एक लाइन और रख लो और 12 वालों का गुणा कर लो, तो 12 वालों का गुणा कर लो, तो 12 वालों का गुणा करो और गुणा हमेशा 2 अंक में लिखा जाएगा, 3 3 9, फिर इनका तिरछा गुणा करो, फिर इनका तिरछा गुणा करते तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 और 12 जोड़ते हो तो उत्तर आता 24। अब जो ये लैंड है, लैंड के बीच वाले जो पास वाले अक्षर है उनको हमेशा जोड़ा जाता है, तो लेफ्ट वाला अक्षर सेम रहेगा, 4 और 1 5, हासिल का लगा नहीं, और 9 और 2 11, उत्तर क्या आ रहा है, 1156 आ रहा है। तो उत्तर अपना क्या आ रहा है, 1156। तो अपना देखो, तो अपना उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन, किसी होटल, किसी सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में होटल को क्या लिखा है, 30 लिखा है, HOTEL, इसको लिखा क्या है 30। ठीक है, उसी प्रकार से लत्ता को क्या लिखेंगे, LATE, लेट को क्या लिखेंगे, लेट को नहीं पता है,
अब आप कहोगे सर इसमें 5 अक्षर है, 5 को 6 से गुणा करो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 अक्षर है, 4 को 6 से गुणा करो, उत्तर आना चाहिए 24, जो अपना ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो कोई और तरीका अपनाओ। तो और तरीका कैसे? तो और तरीका देखो कि होटल के अंदर जो भी आपके अक्षर हैं उनके पाँचों के कोड बताओ। एच आता है 8 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर और एल आता है 12 पर। यदि मैं इनको जोड़ लूँ तो जोड़ो तो कितना होता है? 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 12 52, 52 और 8 60। उत्तर क्या आता है? 60। इसका मतलब यदि मैं इन सब का योग कर लूँ, क्या कर लूँ? यदि मैं इन सब का योग कर लूँ तो योग आता है मेरा 60। अब यदि मैं योग के अंदर मैं भाग किसका दे रहा हूँ? 2 का दे रहा हूँ तो उत्तर क्या आ रहा है? 30। सर ये नियम सेट बैठ रहा है। इसका मतलब यदि इनके LATE इनके चारों को जोड़कर यदि मैं 2 का भाग दूं तो अपना उत्तर यदि कोई ऑप्शन के अंदर आ रहा है तो हमारा सर करने का तरीका सेम है, सही है। नहीं तो कोई और विधि लगेगी या कोई और तरीका लगेगा। तो एल का देख लो, एल का 12, ए का 1, टी का 20 और ई का 5। तो ये देखो तो सर ये कितना हुआ? 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 2 यहाँ से 28, 28 और 10 38, 38। अब 38 का ऑप्शन देखो 38 भी आया हुआ है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? 38 का आधा करना। क्यों? 60 का आधा किया। यदि अपना उत्तर 60 आता शुरुआत में, इस होटल को यदि मैं 60 ही लिखता तो मैं लेट को लिख दूँ 38। अब होटल को इसने 60 का आधा किया है तो मैं होटल इस लेट को भी 38 का आधा करूँगा। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी, जो अपने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये अपने सारी टाइप हो गई है। देख लो सभी वापस कि देखो ये क्वेश्चन आपको अलग करने का तरीका था, इसमें अलग था। ये वापस सब के सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। और यदि क्वेश्चन को और भी सही तरीके से समझना है या यदि कोई समझ नहीं आया है तो उसको अच्छी तरह से वापस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में धन्यवाद।